तो अभी की बात है ये यार, अच्छी धूमर कुटाई बजी है कल इसके घर में। इतना लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई है कि यानी कि घर के गेटों में छेद हो गई है। अब आप सोच सकते हो ये कितना जल्लाद आदमी है, जो ये सचिन है, ये कितना जल्लाद आदमी है। 3 दिन से उस घर के अंदर रोटी तक नहीं बन रही है, इतना जबरदस्त कलेश हो रहा है। सीमा हैदर को इतना मारा है, इतना मारा है कि उसके पेट में जो बेल्ट थी ना, वो बेल्ट भी निकल के बाहर गिर गई। जो बेल्ट लगाकर सीमा हैदर घूमती थी, जब उसको मार पिटाई हुई थी तो गेट नहीं खोला, क्योंकि जो बेल्ट थी वो दिख जाती लोगों को। अब सीमा हैदर ने धमकी दी है कि भाई अगर मुझे दोबारा से इस तरह से मारा, दोबारा से इस तरह से मेरे साथ किया, तो मैं तेरे सारे राज खोल दूंगी। मैं तो जेल जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन तेरा पूरा परिवार जेल के अंदर सड़ेगा। ये सीमा हैदर ने लप्पू को धमकी दी है। तो आप एक बार बताइए, एक राक्षस आदमी के लिए हम कैसे कह दें कि ये राक्षस, ये गंदा इंसान जो सीमा हैदर को भगा के लाया दूसरे घर को उजाड़ कर, हम कैसे कह दें कि भाई ये बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो एक ही बात कहूंगी, ये थैंक यू बेटा। मैं तो एक ही बात कहूंगी, एक ही बात मेरे मुंह से निकल रही है। अब देखिए, सीमा हैदर को सारी सच्चाई पुलिस स्टेशन बतानी चाहिए। देखिए सीमा हैदर कैसे भी आई है, कैसे नहीं आई है। थैंक यू बेटा, थैंक यू गुड़िया। तो सीमा हैदर कैसे भी आई है, कैसे भी नहीं आई है, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन सीमा हैदर को इस टाइम पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और अपने बच्चों की, अपनी जान बचानी चाहिए उसको इस राक्षस आदमी से। देखिए अगर वो आ गई है, हम ये नहीं कहेंगे, आज आप ये मत कहना भाई सीमा हैदर की क्यों इतना पैक्स ले रही है। देखिए एक औरत होने के नाते, एक औरत होने के नाते दुख लगता है यार, दर्द लगता है। अब किसी औरत के ऊपर भारत के अंदर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उन बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप कमर थपेड़ थपेड़ के ये शाबाशी दे रहे हो, बहुत अच्छा है, भारत में रह तू, बहुत अच्छा है, तू सनातन बन के ही रहे, बहुत अच्छा है। अरे ऐसे सनातन धर्म का क्या करेगी? किसी दिन मान लो उसका जी निकल गया, उसको कुछ हो गया, भाई उसके बच्चों का कौन होगा? कौन है उसके बच्चों का हिंदुस्तान में जो सीमा हैदर के बच्चों को कोई रख लेगा? देखिए सीमा हैदर के साथ जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल अब बीती घटना बता रही हूं। उसके घर के अंदर इतना बुरी तरह से कलेश मचाया है, बाहर तक के लोग वहां इकट्ठे हो गए थे, बाहर तक के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे, बहुत बेरहमी से उसको मारा, गेट तक तोड़ दिए थे। मैं गेट टूटने की आपको वीडियो भी दिखा दूंगी, जब गेट टूटा है गेट के अंदर के फोटो दिखा दूंगी। जब लोग अंदर गए, एक आध दो जो खास लोग थे वही अंदर गए, बाकी ऐसा कोई अंदर नहीं घुसन दिया, क्योंकि जो बेल्ट थी ना, सबसे बड़ा खतरा वो है। एक बात कहना चाहूंगी, उस राक्षस ने सही में इतनी बुरी तरह से उस लेडीज को मारा। भाई क्या आप चाहते हो कि वो लेडीज हमारे भारत में कुछ हो जाए, हमारे भारत की बदनामी हो जाए? अगर मान लो सीमा हैदर को कल को कुछ हो गया है तो हमारे भारत में सीमा हैदर की बदनामी होगी। देखिए अगर सीमा हैदर की बदनामी होती है तो सब लोगों को क्या मिलेगा पहले बताइए? हमें तो देखिए कुछ नहीं मिलना है, हम नहीं चाहते हैं कि सीमा हैदर की बदनामी हो। ठीक है, सीमा हैदर हमारे भारत में इस दुनिया से चली जाए, ये लप्पू के हाथ ऐसा कोई अनहोनी काम हो जाए जो हथौड़ों से गेट तोड़ा, अगर बच्चे को लग जाता या सीमा हैदर को लग जाता तो क्या होता उनका? देखिए गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की लेडीज है या वो हिंदुस्तान की, चलो वो आ गई है, कैसे भी करके आ गई है, मैं ये नहीं कहती हूं वो कैसे भी करके आई है, लेकिन बुरा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, वैसे तो कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरा काम का जो है बुरा नतीजा। क्योंकि सीमा हैदर इतनी बढ़िया औरत नहीं है, सीमा हैदर ने हाई ले रखी है, सीमा हैदर ने पाकिस्तान से लेकर भारत तक की बद्दुआएं ले रखी हैं। रोज लोग 50 बद्दुआएं, 100 बद्दुआएं रोज दे रहे हैं, एक एक आदमी 100 बद्दुआ दे रहा है, एक एक आदमी अपना पेट पकड़ पकड़ कर बद्दुआएं दे रहा है। अब सीमा हैदर तू कभी जिंदगी में सुख मत पाइयो, कभी जिंदगी में तुझे कोई भी ऐसा सुख ना मिले जिससे तुझे आनंद मिले, कोई तुझे सुख ना मिले। देखिए पैसे की भूख, पैसे की भूख, पैसे से कभी आप सुख को नहीं खरीदते। आप एक बार बताइए, अगर पैसे वाला इंसान सुख को खरीद सकता तो पैसे वाला इंसान सुख से आराम से अपने घर के अंदर सोता, बेचैनी होकर बाहर रोडों पे नहीं घूमता, रोडों पे नहीं घूमता। मैं कहती हूं अगर सुख की नींद कभी कोई सोता है तो वो गरीब सोता है। तो अभी की बात है ये यार, अच्छी धूमर कुटाई बजी है कल इसके घर में। इतना लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई है कि यानी कि घर के गेटों में छेद हो गई है। अब आप सोच सकते हो ये कितना जल्लाद आदमी है, जो ये सचिन है, ये कितना जल्लाद आदमी है। मान लो उस गेट के पास अगर कोई बच्चा बैठा होता या बच्चा होता तो बच्चे का क्या हाल हो जाता। जिस घर के अंदर इतनी गंदी तरह से, इतनी गंदी तरह से लड़ाई हो रही हो, उस घर के बच्चे कैसे रह रहे होंगे? वो बच्चे कितने डर रहे होंगे, कितने सहम रहे होंगे, उन बच्चों का भविष्य किस तरह से ये औरत खा गई है।
गुड़िया आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच लाइक डन करने के लिए। आपका स्वागत है गुड़िया। गुड़िया बेटा, इसके ऊपर चारों बच्चे की बद्दुआ है। बिल्कुल चारों बच्चों की बिल्कुल बद्दुआ है जी, चारों बच्चों की बद्दुआ और 3 देशों की बद्दुआ। ये सीमा हैदर कभी सूखी रोटी नहीं खाएगी, इस पर ये लगा लो कि आप 3 देशों की बद्दुआ है इसके ऊपर, और भारत के लोगों की तो खास कर बद्दुआ है। देखिए भारत के लोगों के इसने इतने पेट दुखाए हैं, इतने पेट दुखाए हैं। आप लोगों को बता देती हूं, एक लड़की झुग्गी में रहती थी और अपने पति से अलग रहती थी अपने बच्चों को लेकर। थैंक यू बेटा, थैंक यू गुड़िया, वेलकम है आपका। तो वो अपने बच्चों को लेकर झुग्गी में रहती थी, उसके 2 बच्चे थे, एक छोटा सा बच्चा था। उसका चैनल था, वो सीमा हैदर के खिलाफ वीडियो बनाती थी। उसके चैनल पर मोनेटाइज करा लिया उस लड़की ने, सब कुछ करा लिया। उसके चैनल से उसका थोड़ी बहुत पेमेंट आने लगी, वो अपना घर चलाने लगी। इस औरत ने उस लड़की का चैनल उड़ा दिया। उसने खुद ने बोला, सीमा हैदर तू जिंदगी में कभी सूखी रोटी नहीं खाएगी, तुझे मेरी बद्दुआ है, तू जिंदगी में कभी चैन से नहीं जी पाएगी, तेरे बद्दुआ है। सीमा हैदर तुझे शर्म आनी चाहिए थी कि मेरे बच्चे का दूध इन्हीं पैसों से आता था। आज मेरे बच्चे चौड़े में भूखे रह गए तेरी वजह से, तो तेरे बच्चे कैसे झिक सकते हैं सीमा हैदर? तो सीमा हैदर को पक्की बद्दुआ लगी हुई है, भारत के लोगों की बद्दुआ लगी हुई है। पेट पकड़कर इसको गाली देते हैं, पेट पकड़कर आत्माओं से इस सीमा हैदर को गंदी गंदी लोग गाली देते हैं, तभी तो ये छितती है। अब आप बताइए, चलो छितना पिटना वो तो इसका काम है, डेली का, डेली पिटती है ये, एक दिन छोड़कर एक दिन डेली मारता है। ये खुद बबीता ने बोला था, खुद बबीता ने बताया था। जो बबीता है चाची, बबीता चाची ने खुद बोला था, देखिए एक दिन छोड़कर एक दिन ये पिटती है, ये तो इसका काम है पिटने का। लेकिन जब तो ये होता था कि भाई नेत्रपाल के घर के अंदर सीमा हैदर को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन अब कौन सी बात आ गई? अब ऐसा सीमा हैदर ने क्या कर दिया था, जो लप्पू के अंदर इतना बड़ा शैतान जाग गया, लप्पू ने हथौड़ों से मार बडार पिटार कर दी, दरवाजे तक वो तोड़ दिए, दरवाजों में इतने बड़े बड़े छेद कर दिए। ऐसी क्या हो गया था आप बताइए? जब दरवाजे के अंदर हथौड़ा चल रहा था, बड़े बड़े छेद हो रहे थे, तो बच्चों पे क्या बीतरी होगी? उन सीमा हैदर के बच्चों पे क्या बीतरी होगी जो ये कहते हैं भाई देखिए अब आ गई है तो आ गई है, सनातनी है, सनातनी है, चलो कोई बात नहीं है भाई, सनातनी बन गई है अब इसको करिए। देखिए सनातनी बन गई है वो एक अलग की बात है, लेकिन सनातनी का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे सहम रहे हैं, डर रहे हैं। उन बच्चों के अंदर इतना डर बैठा दिया इस राक्षस ने, इतना डर बैठा दिया है। क्या इनके लिए कोई सजा नहीं है? क्या इस आदमी के लिए, इस औरत के लिए कोई सजा नहीं है? क्या कानून अंधा हो गया है? क्या गवर्नमेंट सो गई है या हमारी सरकार सो चुकी है भाई, जो इस राक्षस को और इस बदतमीज औरत को इस तरह से छोड़ दिया? छोटे छोटे बच्चों के अंदर भय बढ़ा दी इन लोगों ने। वो बच्चे ना जी सकते हैं, ना मर सकते हैं, ना बेचारे कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं उस घर के अंदर,